हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से दो भर्तियां आनी हैं और दोनों के लिए जो अध्याचन है वो आयोग के पास पहुंच चुके हैं। उसमें एक भर्ती तो आपकी जो है वो एलटी ग्रेड की है और दूसरी होती है जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज होते हैं उसमें होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इन दोनों भर्तियों के बारे में तो एलटी ग्रेड में कभी भी ये विज्ञापन जारी हो सकता है। लगभग 6500 से ज़्यादा पद इसमें रहने वाले हैं। वहीं पर जीडीसी के बारे में भी बात की जा रही है तो अच्छी खासी संख्या में पद अवेलेबल हैं। लेकिन दोनों ही भर्तियों में एक टेक्निकल पंच यहाँ पर फंसा हुआ है। वो क्या है? देखो फ्रेंड्स, एलटी ग्रेड में अभी भी कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें समकक्षता को लेकर, यानी कि जो समकक्ष अर्हता होती है उस पर अभी भी अंतिम रूप से फैसला नहीं हो सका है और यही मुख्य वजह है जिसकी वजह से एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी नहीं किया गया। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि शायद आयोग या फिर शासन अभी इस पर अंतिम रूप से निर्णय लेना चाहता ही नहीं तो कोई भी प्रक्रिया इतने लंबे समय तक लंबित कैसे रह सकती है, ये तो आप समझ रहे होंगे। तो एलटी ग्रेड का विज्ञापन प्रतीत होता है कि नई लोकसभा चुनाव के बाद ही अगर जारी होना होगा तो जारी होगा। उसमें भी कोई बहुत सियोरिटी वाली बात नहीं की जा सकती कि 2024 में ये विज्ञापन कब तक जारी होगा, किस महीने में जारी होगा। लेकिन पद यहाँ पर रिक्त हैं, अध्याचन आयोग के पास है। विज्ञापन कब जारी होगा इस पर निर्णय तभी लिया जा सकेगा जब समकक्षता पर जो निर्णय है वो अंतिम रूप से ले लिया जाए। फिलहाल इस मामले को दरकिनार करते हैं, बात करेंगे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है उसके बारे में एक न्यूज़ यहाँ पर आई हुई है। स्क्रीनिंग परीक्षा की नियमावली के इंतज़ार में अटकी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में यानी कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए तैयार की जा रही नियमावली के इंतज़ार में यह भर्ती महीनों से अटकी हुई है। तो यूपीपीएससी को 300 से अधिक पदों पर अगर हम बात करें कि कितने पद होंगे तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अध्याचन मिला हुआ है उसमें कुल पदों की संख्या जो है दोस्तों ये 300 से अधिक है। 300 से ज़्यादा पदों पर अध्याचन जो है आयोग को मिल चुका है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से काफ़ी पहले ही आयोग को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के रिक्त पदों का अध्याचन भेजा जा चुका है। अब तक यह भर्ती सीधे इंटरव्यू के माध्यम से होती थी, लेकिन अब इसमें क्या होगा कि स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक भी जोड़े जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा होगी तो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के 75% और जो आपका इंटरव्यू होगा उसका 25% अंक जोड़कर जो फाइनल मेरिट होगी ये तैयार की जाएगी। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो नियमावली है उसमें थोड़ा सा इंतज़ार आप सभी अभ्यर्थियों को करना पड़ेगा। ये दो भर्तियाँ हैं जिसके बारे में अभ्यर्थी लंबे समय से प्रतीक्षारत हैं। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ें तो एक खबर यहाँ पर और भी है कि यूपीपीएससी पेपर लीक की जड़ तलाशने के बाद होंगे कई बदलाव। आप लोगों को पता ही है कि आरओ का पेपर लीक हुआ और पेपर लीक होने के बाद इसकी जो जांच की जा रही है तो अभी तक इसमें मूल रूप से ये बात पता नहीं चल पा रही है कि आखिर पेपर लीक कहाँ से हुआ और व्हाट्सएप पर ये जो पेपर वायरल हुआ तो वो पहला कौन सा नंबर है जहाँ से ये वायरल होना स्टार्ट हुआ। तो कई सारे अभी सवाल हैं जिसके जवाब अभी खोजे जाने शेष हैं। प्रश्न पत्र व्हाट्सएप के माध्यम से लागू मोबाइल फ़ोन तक पहुँचे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो सका कि सबसे पहले प्रश्न पत्र किस मोबाइल फ़ोन से वायरल किया गया। ऐसे मोबाइल फ़ोन का आईपी एड्रेस पता लगाने में एक लंबा समय लगने की उम्मीद है। अगर यह पता चल जाए कि पेपर कब और कैसे वायरल हुआ तो यह भी क्लियर हो जाएगा कि गलतियाँ कहाँ हुई और इसी आधार पर गलतियों को सुधारा जा सकता है। फिलहाल आरओ की पुनर्परीक्षा की तिथि अभी तक घोषित नहीं की गई है ताकि आवश्यक सुधारों के साथ पुनर्परीक्षा का आयोजन कराया जा सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीसीएस की परीक्षा जो कि अब जुलाई में प्रस्तावित है, तो निश्चित रूप से आरओ की परीक्षा हो या फिर पीसीएस की परीक्षा हो, अब लूप होल बंद करने के बाद ही ये परीक्षाएं करवाई जाएंगी। तो अगर ये जो डेट्स हैं जुलाई में कहा गया लेकिन कोई फिक्स डेट तो अभी आई नहीं है। हो सकता है कि पीसीएस की परीक्षा भी अभी थोड़ी और आगे जा सकती है। और एक बात तो बिल्कुल तय है कि आरओ की परीक्षा उसके पहले करवाना ये संभव नहीं लग रहा है। तो फिलहाल फ्रेंड्स, यूपीपीएससी पेपर लीक की जड़ तलाशने के बाद होंगे कई बदलाव और पुनर्परीक्षा की तैयारी में सबसे पहले तो यहाँ पर यही है कि जो बदलाव किए जाएंगे वो तो तब हो सकेंगे जब पता चलेगा कि आखिर पेपर लीक की मुख्य वजह कहाँ है, इसकी जड़ कहाँ है, जो कि अभी तलाशा जाना बाकी है।
आगे बढ़ते हैं। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है, अब 10 मई तक आवेदन होंगे। तो 16 मार्च से प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई। लोकसभा चुनाव को देखते हुए शासन की ओर से प्रवेश परीक्षा स्थगित करते हुए 10 मई तक ऑनलाइन आवेदन लेने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद फिर परीक्षा का आयोजन मई जून में प्रस्तावित किया जाएगा, जब आपकी सरकार बन जाएगी नई वाली। तो शासन की ओर से संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2024 के लिए जनवरी में ही आवेदन शुरू हो गए थे। 3 लाख से अधिक सीटों के सापेक्ष अब तक 2.60 लाख आवेदन हुए हैं। मतलब जितने लोग आवेदन किए हैं उससे ज़्यादा तो सीटें ही हैं। तो सोमवार को शासन ने 16 मार्च से प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा निरस्त कराने का निर्णय लिया है। सीटों के सापेक्ष आवेदन भी कम आए हैं। तो फिलहाल अब ये परीक्षा जो होगी वो चुनाव के बाद ही करवाई जाएगी। और वहीं पर शिक्षक भर्ती को लेकर सीएम से मिले सांसद। तो सीएम ऑफिस ने केजीएमयू कुलसचिव को दिए नियम संगत कार्रवाई के आदेश। मामला जो है केजीएमयू का है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का। इसमें भी शिक्षक भर्ती को लेकर विवाद चल रहा है। और यहाँ जो सांसद हैं, राज्यसभा सांसद ब्रजलाल जी, इन्होंने भी मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ से भेंट की है। साथ ही शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण नियमों की अनदेखी संबंधी पत्र सौंपा है, जिसके बाद सीएम ऑफिस ने केजीएमयू कुलसचिव को पत्र भेजकर परीक्षण के बाद नियम संगत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मामला क्या था कि केजीएमयू में बीते साल जुलाई में 141 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकला था। तो इसी के साथ आरक्षण और रोस्टर को लेकर विवाद शुरू हो गया था। आरोप है कि विज्ञापन में आरक्षित पदों को बैकलॉग से भरने के बजाय समान रूप से भरा जा रहा है, जिससे आरक्षित वर्ग के हितों की अनदेखी हो रही है। तो फिलहाल ये मामला भी है। और आपको बता दें कि लेखा लिपिक और मंडी निरीक्षक के द्वारा कि अनुपूरक सूची का अभिलेख परीक्षण 15 मार्च से शुरू होगा। UPSSC ने जो सूची है वो जारी कर दी है, और इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला काम होगा ये 15-16 मार्च को करवाया जाएगा। जो संबंधित अभ्यर्थी हैं वो आयोग में निश्चित समय पर पहुंचना सुनिश्चित करें, और बाकी की जानकारी उनको मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर। बात करेंगे यहाँ पर मुख्य सेविका के बारे में। एक काफ़ी जो है एक ऐसी जॉब है जिसके लिए जो तमाम महिलाएं हैं वो इंतज़ार कर रही हैं कि मुख्य सेविका के लिए जो विज्ञापन हो जारी हुआ, परीक्षा हुई, मामला कोर्ट में है, कोर्ट में यहाँ पर जो है स्टे लगा हुआ है। तो आखिर मुख्य सेविका का रिजल्ट कब तक आएगा? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुख्य सेविका से संबंधित कुछ अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से भी इसके बारे में मुलाकात की है, और मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया है कि बहुत जल्द ही इस पर जो है सरकार की ओर से जो सरकारी वकील हैं वो समुचित कार्रवाई करेंगे, और इस भर्ती पर जो स्टे लगाया है वो स्टे हटवाया जाएगा, और अगर स्टे हट जाता है तो फिर रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें इस भर्ती के बारे में पूरा संज्ञान है, और निकट भविष्य में इस पर कुछ सकारात्मक परिवर्तन या सकारात्मक कार्रवाई जल्द ही की जाएगी। तो पूरा मामला ये था कि डिपार्टमेंट ने ICDS से कुछ पेपर मांगे थे, और अब ICDS ने ये पेपर जो है डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करवा दिए हैं। और जो अगली डेट है इस पर, तो वो प्रतीत हो रहा है कि 19 मार्च के अंदर कभी भी लग सकती है, और इस पर जो फाइनल हियरिंग है वो हो सकती है। और एक बार इस पर लगा हुआ जो स्टे है वो हट जाए तो उसके बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट है ये भी डिक्लेयर हो जाएगा, और रिजल्ट के बाद फिर DV की प्रक्रिया शुरू होगी। तो फिलहाल जो भी महिला अभ्यर्थी जुड़ी हुई हैं इस भर्ती से, मुख्य सेविका से, वो लोग थोड़ा सा पॉजिटिव रहें। जल्दी कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है मुख्य सेविका से संबंधित। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। आज थोड़ी सी लेट हुई मुझे, इसके लिए आई एम सॉरी। तो आप सभी लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अपने समय का सही से यूटिलाइजेशन कीजिए। और देखो फ्रेंड्स, कहा गया ना कि इफ़ यू डोंट माइंड इट्स नो मैटर। तो दिमाग में सिर्फ वही बातें रखें जो कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें, और ऐसे लोगों से भी दूर रहें तो ज़्यादा ही बेहतर है। थैंक यू सो मच।